9 फार्म है जो को 4 नारा खारिज कर दिया रंजिश रे वजह। 8-8 मुरबे कहाँ से लाया? एक कर्मचारी 20,000 पगार वाला 8-8 मुरबे कहाँ से लाया? नमस्कार, राम राम। मैं देसी पत्रकार गेहूं सिंह मैकेरी और देख रहा हूँ झलको मारवाड़ी। स्वागत करूँ आप झलको मारवाड़ी पर। मैं खड़ी हूँ बीकानेर जिले पुगल तहसील खाजवाल विधानसभा रे डेली तलाई गाँव में। और डेली तलाई में वर्तमान में बताऊँ तो क्षेत्र महीने का कोऑपरेटिव सोसाइटी रा चुनाव है, बेचालन लाग रहे है। लेकिन अठे चिको प्रशासन है, अठे चिका कर्मचारी है, मारो एक तरफ और रवैयो है चिको गाँव वालों आरोप है कि नजर आयो है कटी कटी बारा चिका नो कैंडिडेट है, बारा नामांकन है चिका काट दिया गया है। अठे लोग है वे विरोध करने लग रहे हैं और श्यामरा लगभग 5-6 बज गया। सरपंच साहब भी मौजूद है और गाँव रा गणमान्य लोग है वे भी इकट्ठा होने लग रहे हैं। तो आऊँ बातचीत करने की कोशिश कराने लगे कि आखिर पूरा मैटर कहीं है। सरपंच साहब पूरी मैटर कहीं है पूरा तो पहला बताओ। आओ खीम सिंह जी, आपका स्वागत। मैटर ऐसा है कि आज फार्म भरिया हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा, तो फार्म भरिया बारे में यहाँ लगभग हर एक आदमी भरिया 9 फार्म है जो को 4 नारा खारिज कर दिया रंजिश रे वजह। कहीं रंजिश है वो तो बह जाना है, लेकिन रंजिश रे वजह 9 फार्म खारिज कर दिया। बीरे मैया क्या है कि 11 बजे 1 मिनट पे आप आई तो आपको फार्म लेने नहीं थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारा नियम है, हमने कर दिया खारिज। जो 11 बजे और 1 मिनट की बात करूं तो वे गेट में प्रवेश कर चुका था या फिर बाद में आया? गेट में प्रवेश कर दिया था 11 बजे से 1 मिनट पहले हमारी घड़ी से हमने दे दिया था। फिर भी इन्होंने कहा कि वे नहीं, ये तो खारिज हमने कर दिए सो कर दिए। कारण नहीं बता रहे हैं कि अभी ये खारिज क्यों हुआ। और बंद कमरे के अंदर अपनी कई लोगों की रंजिश के तहत ये लोग है जो मिली भगत से मिलकर के इन्होंने खारिज किए हैं। हम चाहते हैं इनको निरस्त कर दिया जाए, दोबारा चुनाव हो। बिल्कुल, आप जिम्मेदार हो, गाँव रा सरपंच हो, आप कहीं कुछ मांगे आ मांगे इरे अलावा आप जिम्मेदार किने ठहराना चाहो चका रद्द किया है? रद्द करिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी व्यवस्थापक है और एक अधिकारी आयो है बाने है जो को मैं जिम्मेदार ठहराना चाहूँ। सरपंच मुकुंद सिंह जी का व्यवस्थापक है और अठे जी का कर्मचारी आज वोटिंग करवाना आया बाने जिम्मेदार ठहराना चाह रहा है। कहीं कुछ मैटर है और कहीं मांग है आप? मैटर हमारी मांग है कि फार्म 10:58 पर मैं फार्म मारो जमा करा दियो। और जो इनको आपत्ति थी तो पहले आपत्ति इन्होंने क्यों नहीं दी, जिस वजह से मेरा फार्म इन्होंने रद्द किया है, क्योंकि आप मेरी और व्यवस्थापक की बनती नहीं है, इसलिए मेरा फार्म इन्होंने रद्द किया। मेरा तो क्या किया, 10 फार्म और भी इन्होंने रद्द किए, चारणों के किए और बंधुओं के किए, मेघवाणों के किए। मतलब रंजिश की वजह से और इनकी खुद की बेटी का मतलब फॉर्म भरा हुआ अध्यक्ष के लिए, तो अपनी बेटी को ये अध्यक्ष का देखना चाहता है, इसलिए हमारा फॉर्म को इसने निरस्त किया है। इसको ये अध्यक्ष में ईश्वरदान दिख रहा था, इसलिए मेरा फॉर्म इन्होंने रद्द किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आज का जो कार्यक्रम है जो निरस्त किया जाए और दूसरा अधिकारी आए और दोबारा सिरे से वोट किया जाए। वजह कहीं रही कि कठिन कटी आप अध्यक्ष में बन जाओ ला तो घोटालो नहीं हुआ पंचायत में? पहले इनका घोटाला किया हुआ है, जो घोटाला हो सकता है उजागर करवा सकता है। और मैं इनसे मतलब इस चीज़ पर अड़ा रहता हूँ हमेशा हूँ, क्योंकि किसानों का जो बीमा का पैसा आता है तो मैं इनको हमेशा ये 2,000-5,000 रुपया हर आदमी से लेता है। और या मैं मेरी मांग रही थी या आप बाहर चिपकाओ किसानों का कितना बीमा का पैसा आया हुआ, तो ये कहता है आप मुझे कहने वाले कौन होते हो। तो मेरी इस वजह से ये मेरा नाम इन्होंने अभी खारिज किया है। शासन प्रशासन या उच्च अधिकारी की बात करूं तो आपके लिए अवगत करवाई होगा? अभी तहसीलदार को फोन कर दिया है, SDM साहब को फोन कर दिया है, पुलिस अधीक्षक को भी फोन कर दिया है। हमारी ये मांग है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, दोबारा सिरे से नई तारीख दी जाए। आप बता रहे हो पूरी तरह भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर मेरे उपरांत भी आपकी मांग नहीं मानी तो कहीं करोला? मांग नहीं, हम हड़ताल करेंगे, धरने पर बैठेंगे, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ बैठेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये डेली तलायरा ग्रामीण है जिका बताने लग रहा है कि हड़ताल और भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भी कराला, लेकिन हमारी मांग है, कहीं कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है, हमने जो ये चुनाव के फॉर्म भर के दिए हैं उसके आधार पर इन्होंने फॉर्म लेके अंदर अपनी मनमानी से कटनी छटनी करके हमारे सही फॉर्म है, इस चुनाव अधिकारी से नहीं, हमारे फॉर्म दूसरे चुनाव अधिकारी को हम दिखाएंगे। उन्होंने जानबूझकर राजनीतिक शिकार बनाकर हम लोगों का कुचलनी की है।
एक तरह से 9 फॉर्म हमारे रिजेक्ट किए। ये एक तरह के सरेआम हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि ईमानदार लोग प्रशासन या किसी भी कर्मचारी को नहीं चाहिए। यहाँ पर भ्रष्ट लोगों का तांता लगा हुआ है, बेड़ा बना हुआ। हम चाहते हैं हमारे सभी फॉर्म हैं अभी वापस दिए गए हैं, और न तो कोई बार बोर्ड लगाया हुआ चुनाव आयोग की तरफ से जो सूचना का आयोग पत्र होता है कि भाई इसमें ये कमजोरियाँ खराबी फॉर्म में होती है, तो इसके कारण तुम्हारे फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। इस तरह से हमारा राजनीतिक दृश्यीकरण के आधार पर ये हमारा एक तरह से हम सबका सरेआम कुचल किया गया है। व्यवस्थापक तेरी तानाशाही हम नहीं चलेंगे। व्यवस्थापक होश में हो, होश में हो। व्यवस्थापक एक तरफ से अपनी कार्रवाई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप व्यवस्थापक जी ने याचिका अधिकारी आवड़ा है बाने अवगत करवे हो के साहब वजह का ही है, मैं पहले पहुंच चुका के 1 मिनट टाइम ज्यादा हो गया इसीलिए के खारिज कर दिया। टाइम पड़ी है पर्ची है 1 मिनट लिए खारिज कर दिया के पर्चा। 1 मिनट आप तो कह रहे हो प्रवेश तो कर चुका था पहले 11 बजे लीनो पहले पर्चा 1 मिनट खारिज की बात करूं तो भीड़ कितनी ही सुबह लाइन ही आप गेट में 11 बजे 8-10 आदमी आ लाइन में, लेकिन गेट में तो आप 11 बजे पहला पहुंच चुका था। बिल्कुल बिल्कुल 11 बजे पहला 9 बजे मैं यार बैठे 8 सुबह। जैसे वोटिंग री में बात करूं तो 5 बजे अगर बूथ बंद हुए तो आप 5 बजे बाद में जितना भी अंदर आ चुके हैं हमारा वोट लगा करें जी। लेकिन आनो कहने का मतलब है कि आप टाइम रे बाद में 1 मिनट ही होगी तो निरस्त करा यही बात है। वैसे 1 मिनट ऊपर टप के मैं ले कौन के थारे, या तो नहीं लेता तो मनो भी टाइम कहता था बारी बंद कर देता तो मनो ध्यान पड़ता था, पर्चा लगा दिया, छपका दिया, सब कुछ लैंड कर दी। फिर बाद में अब आने ना होया नहीं जिस टाइम पाछा था आपका खारिज हो गया। मैं तो एक ही बात कहूँ, वो आदमी है जिको बहुत रिश्वती खोर है। पहली है कि मैं प्रवेश कर चुका था, मेरे बाद में भी है चिकारो निरस्त कर दिया फॉर्म, वजह का ही है वजह आई है कि भाई पर्चे मत लिखियो के 4 मिनट 5 मिनट बाद में जमा कराया फार्म, 11 बाद में फार्म लेवा को हाँ। अब जेके या तो लेता ना बारी बंद कर लेता, या तो लेता ना बारी बंद कर लेता, तो आप ही कोई दे तो कौन फार्म कोई लीना जमा कराया तो मैंने लेना नहीं चाहता, 11 ऊपर टाइम हो गया तो लेना नहीं चाहता, और लिया है तो मान लो खारिज नहीं करना चाहिए। 11 बजे बाद में पहले पहुंच रहा है कि मैं अप्लाई कर दियो तो फॉर्म है 11 बजे पहले ले लिया गया था, फिर बाद में निरस्त करने की वजह रही टाइम के 11 बजे 5 मिनट के 2 मिनट के 4 मिनट ऊपर नीचे हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम 11 बजे पूरा हो गया तो बी टाइम गेट बंद हो जाना चाहिए, मेरे बाद में फॉर्म नहीं बंद को गेट ले लिया मैं, गेट बंद कर ले तो जन तो हमारा लंग जाता रहो अभी गेट बंद करी वो फॉर्म ले लिया ना ठाल लगोगे तुम्हारे भाई 5 मिनट 2 मिनट बेसी होगी टाइम। खिड़की तो चलो ये क्या कि मैं नियम अनुसार मान आदेशों में ले लिया, बीरे उपरांत भी अगर ये ले लिया पर्चो तो बी ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि रिजेक्ट होने रो कारण कहीं क्या कि अगर पर्चो या तो थाने टाइम हो तो लेनो ही नहीं चाहिए भाई, पर्चो लेनो नहीं चाहिए। अच्छा नियम री बात करा 95 और 8वीं दोनों नियम है, अगर लागू है तो दोनों भी नियम होना चाहिए। तो 95 में नियम लागू है तो 95 में बीर गाइडलाइन पहले भी है देख लेता कि भाई आपके 95 है, 8वीं री टीसी भी देख लेता, ये देखो कि मैं कह दियो कि इन्हें 95 लागू है 8वीं री टीसी कोनी फॉर्म हीरो लगा दियो, हो सके क्या? नहीं हो सके। हाँ तो बस वो एक खिलवाड़ है, सिर्फ चारणा साथ है 10 फॉर्म भरे 9 रिजेक्ट है और 1 फॉर्म मारो रियो है, और बीरे उपरांत अगर ये आप वजह चुनाव करासी तो मैं चुनाव रो बहिष्कार करा, नई तारीख आवे और नया आवेदन लिया जावे तो मैं संतुष्ट, नहीं तो मैं धरणों भी कराला। बीरे उपरांत प्रशासन जाने इनको जो रगा है ना इसमें ये 95 का है, ईश्वरदान का खारिज कर दिया, इनका रख गया रह गया। इसमें मेरी बात सुनिए, जो व्यवस्थापक है उसके जो आदमी थे उसके जो भी गलती थी उसने फॉर्म रख लिए, और जो ईश्वरदान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं ईश्वरदान जी को पूरा पता है कि इन्होंने जो व्यवस्थापक जो अपने पिछले काले चिट्ठे किए है कि ईश्वरदान मेरे काले चिट्ठे उजागर कर देगा, और मेरे को पता नहीं पीछे मेरी क्या सजा आएगी, उसका पीछे का अंजाम क्या होगा, इसलिए उन्होंने अपनी रंजिश रखते हुए ईश्वरदान जी का फॉर्म खारिज किया है और ओनली चारण जाति को टारगेट किया है। चारण जाति के 10 फॉर्म खारिज किए उसने, एक भी हमारा फॉर्म नहीं रखा है। हमारा निर्वाचन अधिकारी से और आरओ साहब से एक ही निवेदन है कि ये चुनाव प्रक्रिया दोबारा करवाई जाए, और अभी तहसीलदार जी को फोन किया था हमने, तहसीलदार जी ने बोला कि अगर आप लाइन में आ गए हो तो क्या उसका फॉर्म लोगे आप,
और अब तहसीलदार जी और पुलिस स्टाफ प्रशासन यहाँ पे आने वाला है। हम हमारी बात रखेंगे, हमारे को संतुष्ट करेंगे तो हम चुनाव होने देंगे, अन्यथा हम चुनाव ये नहीं होने देंगे। व्यवस्थापक है और कर्मचारी है बाहू भी आप बातचीत करने की कोशिश कराना कि आखिर वजह कहीं फॉर्म रिजेक्ट करने की 11 बजे पहला मैं अंदर घुस चुका था, फिर बाद में फॉर्म ले लिया। इसमें इसका टाइम टेबल है वो 31 तारीख को ही लग गया था अपने 31, अभी क्या है 9 चल रही है क्या, अभी 9 चल रही है, 31/8 को इसका प्रोग्राम लग गया था। उसके उपरांत इनको सबको ध्यान था, लेकिन ये गांव वाले क्या है कि इनको पहले निर्विरोध करना था, चाहते थे चुनाव को, और ये निर्विरोध के भरोसे रह गए। इन्होंने ना आवेदन पत्र प्राप्त किए समिति से और ना ही कोई आवेदनों की कार्यवाही की। फिर इनको जब आवेदन 9 बजे से 11 बजे का टाइम था, इनको पता लगा कि यहाँ तो निर्विरोध वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ये एकदम से फिर पर्चे भरने लगे, जिसमें इन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी, कुछ आपत्तियाँ आई, कुछ टाइम से लेट आए। उस कारण से हमें टोटल करीबन 45 फॉर्म प्राप्त हुए, जिसमें से 12 फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए। बात करूँ मैं 95 में, तो ईसा भी फॉर्म पढ़िया है जिसका 95 में लागू है और 8वीं भी पास को नहीं, 12 भी फॉर्म है जिसका हाल तक पढ़िया। मैं आपको बताता हूँ, 8वीं के लिए केवल 8वीं उत्तीर्ण लिखा गया है। इसमें हमें किसी से किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेने नहीं है। अगर कोई ये घोषणा करता है कि मैं 8वीं पास हूँ तो हमें उसको वैलिड माना जाएगा, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। 8वीं के लिए किसी का रिजेक्ट नहीं किया गया है। 95 में अगर कोई आपत्ति लगाता है, अगर 1995 के बाद में 2 से ज़्यादा संतान है तो उसमें फॉर्म रिजेक्ट होंगे उसमें। तो उस अनुसार हमने तो जो नियम अनुसार कार्रवाई सारी की सारी हमने की। और उससे गाँव वाले हैं जो कुछ 2-4 लोग हैं वो असंतुष्ट हैं। उन्होंने क्या है कि भीड़ को इकट्ठा कर लिया और हमारे जो निर्वाचन का कार्यक्रम था उसमें बाधा डाली। उन्होंने अब वापस पर्चो लेने का समय था, वो आवेदन पत्र लेने का समय था, वो 4:30 से 5:30 के बीच में था, जिसमें हमारे गेट वगैरह लॉक कर दिए। हमारे कहने का मतलब वो है कि 95 में जिसका लागू है 12 फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इससे भी आपका ने बताने लग रहा है कि 95 में लागू है फिर भी फॉर्म आपका ने पढ़िया है अप्लाई करोड़ा बार रिजेक्ट को नहीं। इसमें सर ऐसा है कि हमें इससे उसने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें कहीं भी उसने ये नहीं रखा है कि भाई मेरी 2 से अधिक संतान है, और मेरे पास ऐसा कोई बेस नहीं है कि मैं अपने आप बिना किसी आपत्ति किसको रिजेक्ट कर। मतलब है कि मौखिक रूप में अगर आपने केवल बी पर ही आप अप्लाई किया फॉर्म, घोषणा पत्र पे हम एक्शन लेते हैं जो भी है। अगर घोषणा पत्र में उसने 2 संतान भर रखी है तो हम 2 के अनुसार ही चलेंगे। हमें क्या पता कि किसकी कितनी है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमें तो आप बताओगे तब पता लगेगा हमें तो। सर एक तो बताऊँ, एक मौखिक रूप हूँ, एक डॉक्यूमेंट भी हो भी तो चेक किया जा सके। अगर बताना हो तो अगर मैं कह दूँ कि माकन डिग्रियाँ हैं, लेकिन कहूँ तो डॉक्यूमेंट में केवल हमें आधार के लिए कहा गया था। आप आधार एक ID ले, एक ID है वो लेनी है आपको, जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसकी लेनी है, एक ID समर्थक की लेनी है, एक प्रस्तावक की लेनी है। ये 3 आईडियों के अलावा हमने इस चुनाव को जितना सरल से सरल है वो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी क्या है कि कई लोगों को आपत्ति हो गई और उन्होंने क्या है कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल दी। व्यवस्थापक जी हाँ जी आप आरो पक्ष रखियो और गाँव वाला पक्ष सोच को आप जरूर सुनियो। तो आप देख रहे हो, मैं पहले भी बताया कि डेली तलाई में खड़ी हूँ। डेली तलाई अगर ग्रामीण बात करूँ तो अठे सैकड़ों संख्या में ग्रामीण है चिका व्यवस्थापक रे खिलाफ उतरे है, और व्यवस्थापक जी रे आगे व्यवस्थापक जी अंदर बैठे है, लेकिन आगे एक धरनो टाइप में कह सकूँ। पुलिस प्रशासन है चिको भी मौके पर पहुंचे और आला अधिकारी अठे रहे चिका भी मौके पर पहुंचे ला, लेकिन गाँव वाला एक आरोप है व्यवस्थापक पर, वो आप साफ तौर पर सुनियो। और व्यवस्थापक जी आप की बात राखी सामने पक्ष हूँ, बात भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। व्यवस्थापक जी अठे जो इरो पिताजी जो गोपाल जी है वो 20 साल में रह रही है, 20 साल हो गया। वैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी गणेशवाड़ी से है। इसके बच्चे को 2-3 साल से अभी दोबारा यहाँ डेली तलाई में लगवा दिया। इसकी घरवाली जो है वो यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में 7 DG में लगाई हुई है, और इसकी बीननी को अभी जस्ट 2-4 महीने पहले अमरावाला में लगवा दी है। ये पूरी अपना परिवार को ही पनपा रहा है, दूसरा कोई यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अध्यक्ष तक अपनी बच्ची का नाम अभी उसको ब्याही हुई है, अभी नामांकन उस बच्ची का नामांकन दिया हुआ है इसने। खुद बच्ची रो अध्यक्ष पद पर नामांकन दिया बार आज के चुनाव में। तो ये सारा अपने कवर में करना चाहता है। वार्ड नंबर 10 से अभी इसकी खुद की बच्ची है, जो बच्ची जहाँ मौजूद आज नहीं है, लेकिन फॉर्म भरा हुआ है इसका। तो न आदमी यहाँ होते न होते हुए भी इन्होंने यहाँ फॉर्म भरा है। वो किस आधार पर इसने भरा? क्योंकि ये दोनों कर्मचारी है, तो कर्मचारी कैसे भर सकते हैं? वो खुद तो रिजेक्ट भी को नहीं हुआ, रिजेक्ट भी नहीं हुआ। कैसे रिजेक्ट? दूसरों का रिजेक्ट कर दिया, इसका अपना फॉर्म रख लिया अध्यक्ष के लिए। इनका पहले से आपने खुद ने भर लिया,
जिन्हें जो इनके बंदे थे उनका, और जो दूसरे थे उनका वो टाइम से आए और उनका फॉर्म तो कोई सिग्नेचर में रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी धांधली चल रही है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ऊपर से जांच की जाए। 8-8 मुरबे कहाँ से लाया एक कर्मचारी? 20,000 पगार वाला 8-8 मुरबे कहाँ से लाया? भरतपुर का रहने वाला है, भरतपुर का रहने वाला है, 8-8 मुरबे कहाँ से लाया? तो आप कहीं से वो जांच हो? चाहते इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, जांच करनी चाहिए। व्यवस्थापक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, व्यवस्थापक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, व्यवस्थापक तेरी तानाशाही, व्यवस्थापक तेरे घर का सदस्य अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, व्यवस्थापक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, व्यवस्थापक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, व्यवस्थापक दोनों पक्षानी बात है कि मैं आपने सामने रखी। और अगर बात करूं मैं उच्च अधिकारी रही तो तहसीलदार जी है मौके पर पहुंचे हैं और दोनों पक्ष से समझाइश करने की कोशिश करने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए झलको मारवाड़ी। नमस्कार, राम राम।